हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग भगवान श्री सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आईटी जेई के जो 2013 का पेपर था उस पेपर में से रोटेशनल मोशन का जो क्वेश्चन आया था इंटीजर टाइप के सेक्शन में उसको डिस्कस करूंगा। गाइस, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा गाइस कि मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका चैप्टर वाइज मैं वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और इसके साथ ही एससी वर्मा का और जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो जेई एडवांस के कंप्लीट सिलेबस है, जो जेई एडवांस का फिजिक्स का सिलेबस है उसका कंप्लीट वीडियो लेक्चर अब मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। गाइज, आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो के बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो आप मेरे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग को या फिर भुवन स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि अ यूनिफॉर्म circular disc, a uniform circular disc of mass 50 kg and radius 0.4 meter is rotating with an angular velocity of 10 radian per second. Okay, about its own axis which is vertical. तो ये देखो, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन दिया है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, आप 25% चीजों को वही मतलब उसी 25% क्वेश्चन को उसी टाइम सॉल्व कर दोगे जब आप इन सब चीजों का मतलब समझ जाओगे। ओके, टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग each of mass 6.25 kg and radius 0.2 meter are gently placed symmetrically on the disc in a such a manner that they are touching each other along the axis of disc and are horizontal. Some assume that the friction is large enough such that the rings are at rest relative to the disk and system rotate about the original axis. The new angular velocity of the system is ओके। देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है। तो सर्कुलर डिस्क मतलब आप समझ गए होंगे कि ये एक सर्कल हो गया, इसमें पूरा मास भरा हुआ है, हर एक पॉइंट पे मास है। रिंग और डिस्क में अंतर समझना बहुत जरूरी है। ओके, और ये रोटेट कर रहा है और जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड इस पर ध्यान देने वाली बात है। ये मतलब एंगल का जो मेजरमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है, वो 10 रेडियन है पर सेकेंड में। ओके, और इसमें देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, तो सेंटर से पास कर रहा है। ओके, इट्स ओन एक्सिस विच इज वर्टिकल। तो ये सेंटर से पास कर रहा है और ये वर्टिकल है। ये जो प्लेन है, ये जो डिस्क का प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, सेंटर से पास कर रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और चलो, और ये प्लेन क्या है, प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल है। ये जो सर्कुलर डिस्क का जो प्लेन है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, चलो अब क्या हो रहा है कि टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, दो रिंग है सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग का मतलब क्या है कि जो मास होगा वो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक, बीच में कोई मास नहीं होगा। टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग each of mass 0.6 kg and radius 2 meter are gently placed symmetrically on the disc in a such a manner they are touching each other along the axis of the disc. तो एंड आर हॉरिजॉन्टल। तो देखो, ये सबसे पहले तो ये जो दोनों रिंग है, इसको, ये जो दो रिंग है, ये दो रिंग है और सर्कुलर रिंग है और हर एक का मास क्या है, 6.25 kg और रेडियस है 0.2 मीटर। ओके, और इसको कहां रखा गया है, इसको हम रख रहे हैं इस एंगुलर, ये जो सर्कुलर डिस्क है उस पे। और कैसे रख रहे हैं कि ये जो डिस्क, ये जो रिंग है, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रहता है। मतलब ये इसका जो प्लेन होगा और जो सर्कुलर रिंग का प्लेन होगा, दोनों पैरेलल होंगे दूसरे के, मतलब कुछ ऐसे। और ये टच कर रहे हैं, ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। किधर टच कर रहे हैं, एक्सिस पे। दूसरे को कहां टच कर रहे हैं, एक्सिस पे। तो समथिंग लाइक दिस सिचुएशन होगा। सिचुएशन कैसा होगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, कलर थोड़ा चेंज कर दें यार, ठीक ना। तो ऐसे ये रिंग हो गया, ये रिंग हो गया।
और दोनों क्या है, इस दोनों जो रिंग का डिस्क का प्लेन है पैरेलल है, मतलब दोनों हॉरिजॉन्टल है, और जो रिंग है, ये जो दोनों रिंग है, रिंग ये जो दोनों रिंग है वो टच कर रहे हैं कहां पर, एक्सिस पे। ओके गाइस, चलो तो अब फिर क्या बोल रहा है कि ज्यूम, और ये रख कैसे रहा है, जेंटली, कैसे रख रहे हैं, जेंटली, ओके, इन सच में दैट, हाँ, आर प्लेस, आर जेंटली प्लेस्ड, इनको कैसे रखा जाए, जेंटली, धीरे से, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, रखते टाइम ऐसा नहीं कि कोई हम नया इंपैक्ट दे रहे हैं, मोमेंटम चेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, वी आर जस्ट पुटिंग स्लोली, ओके, प्लेस्ड जेंटली, और in such a manner that they are touching each other along the axis of the disk and are horizontal. Okay, assume that the friction is large enough such that the rings are at rest relative to the disk. Rings are at rest relative to the disk. इसका मतलब क्या है कि जिस एंगुलर स्पीड से डिस्क रोटेट कर रहा है, उसी एंगुलर स्पीड से ये जो दोनों सर्कल है ये अभी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तभी तो वो रेस्ट होंगे भैया, रिलेटिव कोई भी रिलेटिव एंगुलर मोशन ना हो। ओके, चलो, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान, मतलब इंफॉर्मेशन ध्यान देने की बात है। एंड सिस्टम रोटेट अबाउट इट ओरिजिनल एक्सिस, और सिस्टम जो है ओरिजिनल एक्सिस के अबाउट, मतलब यही, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेम, ये वर्टिकल लाइन ही है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसी के अबाउट रोटेशन हो रहा है। द न्यूअर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, ये पूछा कि भैया नया एंगुलर वेलोसिटी बताइए। चलो तो इसको करते हैं गाइस। अब इसमें सिस्टम में ये जो पूरा इंफॉर्मेशन दिया, तो उसमें एक चीज क्लियर कर दिया कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इस पे कोई भी किसी भी तरीके से एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो मोमेंटम इज गोइंग टू बी कंजर्व। ओके, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो चलो, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, तो इनिशियल मोमेंटम था, तो देखो ये क्या होता है भैया, हाफ, देखो मोमेंटम होता है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू एंगुलर वेलोसिटी। सो व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो तो ये वर्टिकल एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, ठीक, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो ये होगा हाफ mr स्क्वायर। आई होप गाइज आप इससे कंफर्टेबल होंगे, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी के अबाउट होता है। ओके गाइज, तो ये जो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चलो, तो मैं लिखूं यहां पर हाफ, m की वैल्यू 50 है, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 0.4 का स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम क्या है 10, और दिस इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल दिस इज इनिशियल इक्वल टू क्या होगा, फाइनल। तो मान लो जब दोनों रख दिए, जब ये दोनों मतलब जो रिंग वगैरह, ये जो दोनों रिंग है इस पे रखे, तो ये किससे रोटेट करेगा, मान लो ओमेगा से लगा रोटेट करने, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस डिस्क, तो एंगुलर मोमेंटम का जब 1/2 इंटू आई 50 इंटू 0.4 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये क्या होगा, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम प्लस, अब हमें ये इन दोनों रिंग का, ये जो दोनों रिंग है उनका एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा। तो गाइस देखो, रिंग जो है, रिंग किसके अबाउट रोटेट कर रही है, ये रिंग है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो गाइस देखोगे ये जो रिंग है वो इसके अबाउट, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। ओके, ये जो दोनों रिंग है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो हमें ये पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट axis which is perpendicular to the plane of ring and passing through the center will be mr square। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो एक्सिस है, ये जो इस प्लेन के, ये जो रिंग का प्लेन है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास कर रहा है, उसके अबाउट क्या होगा, mr का स्क्वायर, उसके अबाउट क्या होगा, mr स्क्वायर होता है, ठीक ना।
गाइस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन जो है ना वो बहुत जरूरी है सब चीजों को समझने के लिए। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें। तो ये सेंटर ऑफ मास होगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, r। सो अब हमें m इंटू आर स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस एम आर का स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल, इस लाइन के अबाउट क्या होगा, तो 2mr का स्क्वायर। ओके, अब जितना इस रिंग का होगा उतना ही इस रिंग का, ये वाले रिंग का होगा, ये जो दूसरा साइड जो रिंग है, तो मैं लिखूं यहां पे, तो ये देखो 2mr का स्क्वायर, एक रिंग का, टोटल रिंग कितने हैं 2 इंटू ओमेगा। ओमेगा इस क्यों लिया इसका, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन। ओके चलो भाई, तो सही है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व भैया, तो सॉल्व करें। चलो, तो 1/2 इंटू 50 इंटू 0.4 का स्क्वायर इंटू 10, दिस इज बिकम 1/2 इंटू 50 इंटू 0.4 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2, ओमेगा कॉमन ले लेता हूं, देखो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 6.25। ओके, रेडियस क्या है 0.2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओके गाइस, चलो तो अब देखो यहां पर ये क्या होगा, ये बन जाएगा 25, यह भी 25 है और यह भी 25 है, तो मैं 25 25 सब कैंसिल करूं, व्हाट वी हैव नाउ 0.4 का स्क्वायर इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। ओके गाइस, इंटू ओमेगा। तो चलो इसको और सॉल्व करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन और बचा है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 10, इस तरह लिखना, इसको ज़्यादा प्रेफर करूंगा, और ये हो जाएगा देखो 0.16 प्लस 0.04 इंटू ओमेगा, ठीक ना गाइस। तो ये देखो ये 0.2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.4 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 4। ओके, सो दिस विल बी 2, व्हाट विल बी दिस 8। तो नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का 8 होगा। सो अब देखोगे तो इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, लाइक इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि ये इसको शिफ्ट करना, ये पहला चीज जरूरी है, ठीक, एक चीज इसको समझना। दूसरा चीज मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सबसे पहला स्टेप क्या, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसको समझना। ये कहां से पता चला हमें यहां से पता चला है कि ये जो है आप सिस्टम को देखोगे तो इसको जेंटली रखा जा रहा है, इसको क्या रखा जा रहा है जेंटली। उसके बाद दोनों का जो एंगुलर वेलोसिटी होगी सेम होगी डिस्क की और रिंग की, ये पता करना, ये समझना भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो ये क्रिटिकल स्टेप्स है। फर्स्ट क्या है कि मोमेंटम कंजर्वेशन कंजर्व रहेगा, इसको समझना। दूसरा क्या है कि नो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बोथ विल बी सेम, दूसरा। तीसरा क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका कैलकुलेशन करना कैसे करते हैं, ये 3 चीज हैं जो 3 स्टेप मोटा मोटी आप करोगे, और लास्ट में कैलकुलेशन जो बहुत सिंपल है। ओके गाइज, so that's all. I hope कि जो मेरा वीडियो लेक्चर आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।